कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, आज प्रातः रविवार 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, आप हर रविवार के दिन मेरे फेसबुक लाइव पर उपस्थित रहते हैं, सुनते हैं और साथ ही साथ मेरी बाकी भी जो पोस्टिंग है, चाहे यूट्यूब पर हो, यूट्यूब डॉक्टर ललित पंत, फेसबुक हो, कूपर हो या अन्य किसी और सोशल मीडिया पर भी हो, सभी पर आप मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसको चरितार्थ भी करते ही होंगे। मेरे मित्र, मेरे अनुज बीडी पांडे जी का स्वागत है, आपको आशीर्वाद है बीडी पांडे जी। अब आज जो हमारा अभी तक बात जो हम करते थे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट चल रही थी बहुत दिनों से बात, आत्म उत्थान कैसे हो। आज इसका नाम भी बदलते हैं और कार्य भी कुछ बदलते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं कि अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या क्या देता है, क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं और अध्यात्म हमको कहाँ तक ले जा सकता है। तो आज पहली बात करते हैं अध्यात्म की पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वो क्या बताता है? खुश रहने की सीख देता है। आप कैसे खुश रहें, कैसे सुखद परिणाम आ सकता है, कैसे आप एंटरटेन कर सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे मजा ले सकते हैं, वह अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का पहली सीढ़ी है। और खुश रहने की सीख पहली सीढ़ी का एक कदम है, पहला कदम है। चलिए अब आज हम बात शुरू कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब आज से सेल्फ मैनेजमेंट के बदले हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे। और उस अध्यात्म की पहली बात में, पहली सीढ़ी में, पहले स्टेप में बात है खुश रहने की सीख। खुश हम कैसे रहें? यह तो हम जानते हैं कि हम मनुष्य मात्र, मानव मात्र जितने भी हैं, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है। हम किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ण के हों, लिंग के हों, संप्रदाय के हों, देश के किसी भी कोने में हों, विदेश के किसी कोने में, अर्थात पूरे विश्व में हम कहीं पर भी हों, सुखद परिणाम की इच्छा, कामना मन से, वचन से, कर्मों से हर कोई करता ही है। तो जब सुखद परिणाम की कामना हर कोई करता ही है, चाहता ही है, तो वह कैसे हमको मिले और कितना मिले? सुखद परिणाम तो हम चाहते हैं, किस रूप में मिले, हमारा मार्ग क्या हो, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा प्रेम कैसे हो, किस प्रकाश को हम देखकर सीखें, उस दैदीप्यमान ज्योति को कैसे आत्मसात करें। अगर इसी चीज़ों को हम करें तब तो बहुत सी बातें हमको मिलेंगी। अन्यथा खाली खुश रहना तो उसके और भी कार्य हैं। इसलिए जो स्पिरिचुअलिटी की बात हमने कही, अध्यात्म की बात कही, पहली सीढ़ी खुश रहने की सीख, उस अध्यात्म से हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम बात कंटिन्यू करने से पहले परम आदरणीय कटोच साहब का स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत सीनियर वैज्ञानिक, एक गुणकारी शिक्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिनका मुझे प्यार और आशीर्वाद सदा मिलता है। और देवभूमि हिमाचल के निवासी आदरणीय कटोच साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे मित्र बहुत से जुड़ चुके हैं, गौरव प्रताप सिंह, वंदना रखेजा, बीडी पांडे, प्रोफेसर त्यागी शर्मा जी, बहुत से मित्र जुड़ चुके हैं, मैं नाम सबका नहीं ले पाता। चलो अब हम बात शुरू करें। तो अल्टीमेट हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है, सुखद परिणाम का होता है, होता ही है, चाहे कोई कहे या ना कहे। क्योंकि कोई नहीं चाहता दुनिया में
हम तो इंसान हैं, पशु पक्षी भी, जानवर भी, प्रकृति भी, कि उसके साथ अन्याय हो, अनिष्ट हो, नेगेटिव हो, है ना। और वह कैसे हमको मिलेगा, कैसे हमको प्राप्त होगा? नैतिकता से, अच्छे कर्मों से, सद्गुणों से। क्योंकि एक खुश रहना, किसी को कष्ट दे के खुश रहना, वह एक काम है। अब इसीलिए हमको उस खुश रहने की सीख के लिए, सुखद परिणामों के लिए हमको धीरे धीरे उसमें उस तरफ हम आगे बढ़ें, अध्यात्म के मार्ग को, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को अपनाकर, ताकि हम में धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप गंभीरता भी आए। और गंभीरता आते आते क्या होगा? अल्टीमेटली जब हम गंभीरता को अपनाएंगे, गंभीरता में प्रयास करेंगे किसी भी कार्य को, और उस गंभीरता दोनों ही तरफ आ सकती है। सिक्के के दोनों पहलू गंभीरता से लेते हैं। खुशी भी मिल सकती है, खुशियां गायब भी मिल सकती हैं, अर्थात तनाव भी हो सकता है। लेकिन जब आप सीरियसली अध्यात्म को अपनाएंगे तो खुशियां चाहे कितनी भी मिले, सुखद परिणाम कितना ही मिले, ईमानदारी से, पॉजिटिविटी से हम उस कार्य को करेंगे तो अल्टीमेटली किसी न किसी समय, किसी न किसी पल, क्षण रूप में, स्वरूप में आपको गेन अवश्य होगा। अर्थात खुश रहने का मार्ग आप सीखना शुरू कर देंगे। उस तरफ आपका 1 स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो जाएगा। पहली बात सुखद परिणाम, और उसके लिए हमको क्या करना है। अब दूसरी बात था, जब हम गंभीरता की बात कर रहे थे, सीरियसनेस कहते हैं, उससे खुशी भी मिल सकती है, खुशियां गायब भी हो सकती हैं, तनाव भी मिल सकता है। और खुशियां मिल रही तो अच्छा, सब ठीक। और यदि तनाव मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है, तब कैसे हम उसको कम करें? अध्यात्म के मार्ग से कैसे करें, या नॉर्मल कोर्स में हम कैसे उस तनाव को कम करें? एक गुब्बारा है, गुब्बारे का तनाव, जब हवा उसमें पूरी भरी हुई है, उसमें एक छोटी सी पिन चुभा दी जाए तो गुब्बारा फट जाता है, फुस हो जाता है, या उसकी हवा निकल जाती है। तो क्या होगा? जैसे हवा निकली, प्रेशर रिलीज हो गया और उसका तनाव कम हो गया। एग्जाम्पल था गुब्बारे का, ठीक है। और गुब्बारा तो हर किसी के मन को मोहता है, भाता है। तो जैसे पिन चुभाई, उसका टेंशन कम हो गया। तो हम अपने तनाव के लिए भी सीरियसनेस को अपनाते हुए भी उस तनाव को कैसे करें? एक पिन चुभाकर। अब हम कहां पिन चुभाएं? क्या मस्तिष्क में पिन चुभाएं? शरीर के किसी अंग में पिन चुभाएं? जी नहीं। उस पिन चुभाने का मतलब, मेथड, मीन्स कुछ और तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और वह है किसी भी चीज को हंसी खुशी कर देना, बोल देना, अपना लेना, मान जाना, मना लेना। अर्थात हंसी खुशी रहना एक गुब्बारे के टेंशन को दूर करने के लिए पिन चुभोने की तरह काम करता है। अर्थात आपका भी हंसी खुशी जब आप व्यवहार करते हैं, अपने साथ करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, समाज के साथ करते हैं, कुछ भी कार्य करने के लिए आनंदित होते हैं, तो वह टेंशन, स्वतः ही तनाव अपने आप ही कम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और आपको फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा, सुखद परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। तो तनाव को गुब्बारे की तरह कम करने के लिए कौन सी पिन हमको अपने लिए चुभानी है? हंसी खुशी की पिन। हंसी खुशी को अपना लेना, बोल देना। पिन का मतलब चुभा देना ही नहीं है, सुई ही नहीं है, उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, ब्रॉडर वे में लें तो एक बात। अब दूसरा बात, जब हंसी खुशी की बात की तो बात समझ में आई कि मीन्स हमारा जो स्वभाव है कैसा होगा, या लगातार हम इस तरफ चलते हैं तो वो हमारे को कैसा प्रभाव दे देगा? वह हमारे को विनोदी स्वभाव दे देगा, ओपननेस दे देगा। और विनोदी स्वभाव जब भी होता है तो वह जो हमारा गोल है, एम है ना, उसमें कितनी भी गंभीरता हमारे लक्ष्य पर हो, विनोदी स्वभाव क्या करता है? वह शिखर पर पहुंचते हैं, शिखर पर पहुंचने के बाद भी कोई प्राउड नहीं करते, घमंड नहीं करते। हंसी खुशी वाला, विनोदी स्वभाव वाला, खुश रहने वाला इंसान, वो अटेनमेंट ऑफ गोल के बाद भी, पीक पर पहुंचने के बाद भी, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद भी अपने कार्यों में, चाहे हम शैक्षणिक कार्य हों, पूजा पाठ की बात हो, यंत्र तंत्र मंत्र ज्योतिष की बात हो, अध्यात्म की बात हो, या किसी और चीज की भी बात हो, सर्विस की बात हो, हिंदुस्तान की सर्विस की बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ही बन जाए, पॉलिटिक्स में कहें तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ही बन जाए, उस तक पहुंचने के बाद भी
वह शांत रहते हैं और उस विनोदी स्वभाव को, विनोदी कला को, खुश रहने की कला को, प्रवृत्ति को त्याग नहीं करते, उसको अपने शरीर में आत्मसात को करने के साथ ही हमेशा के लिए जीवन पर्यंत उसको अपनाते ही हैं, प्रैक्टिस करते ही हैं। तब क्या होगा, वह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा यदि हम उसको कंटिन्यूटी को, अपनी रियलिटी को, बेस को, जहां से हमने इंप्रूवमेंट किया था, जहां से खुश रहना और अधिक खुश रहना शुरू किया था, गंभीर होने के बाद भी, गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी, कितना ही धन दौलत हमको आ जाए, मान सम्मान मिल जाए, उसके बाद भी हम में घमंड ना होना, हल्के फुल्के में बात करना, सभी को आत्मसात करना, किसी से दुर्व्यवहार ना करना, तो वह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करता है। वो गंभीरता होने के बाद भी सारे गंभीर सवालों को आप ध्यान से सुनिए तो सही, उनका मनन तो कीजिए, विचार तो कीजिए, वो गंभीरता को और चार चांद लगा देता है और खुश रहने में आपको मदद देता है। दूसरों की बात, दूसरों की भलाई आप छोड़िए, अपने तो खुश रहने में है, क्योंकि आज आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी और पहला कदम खुश रहने की सीख है। कैसे हम खुश रह सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्मयोग, उन्होंने गीता में क्या बताया, पूरी गीता कर्मयोग पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम्हारा तो केवल और केवल कर्म में अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। फल देने वाला तो वो भगवान सर्वशक्तिमान बैठा है, या जो कर्म करोगे उसके फल तो अवश्यम भावी हैं ही, उसके फल तो आपको मिलेंगे ही। इसलिए तो कहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कांटे आपने बोए हैं, बबूल का मतलब कांटा, कीकर, तो आप में उसमें तो कांटे ही मिलेंगे, उसमें फूल कहाँ से आएंगे, उसमें फल कहाँ से मिलेंगे, आम कहाँ से मिले। आम से मतलब है, या बबूल से मतलब है, बबूल कांटों वाला, आम से मतलब है स्वादिष्ट चीजें, कहाँ से मिलेंगी। मिलने के लिए हमको कर्म तो करने होंगे। जो कर्म करेंगे, जिस मार्ग पर हम चलेंगे, जिस भावना पर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे दूसरों से व्यवहार करेंगे, बाउंस बैक वैसे ही होगा उसका, चाहे हमारे को आशीर्वाद स्वरूप में मिले, गाइडेंस के रूप में मिले, या मार्गदर्शन के रूप में मिले, वैसे ही मिलेगा। और आपको भी लोग वैसे ही फॉलो करेंगे। आपको भी फॉलो करेंगे का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भी या मैं भी, सारी दुनिया आध्यात्मिक गुरु ही बन जाएं। हाँ, हम कुछ हद तक अपने लिए तो उसको अपना सकते हैं, अपने लिए तो उन्नति कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे को किसी भी रूप में इस सुरक्षा कवच को अपनाने के लिए विनोदी स्वभाव, हंसी खुशी अपनाना बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है, और इससे बहुत सा हमको चीज़ें गेन होंगी। तो ये तक कर्मयोग, कर्म इसलिए करना है। खाली अगर हम बैठे रहेंगे, भोजन का आपके पास 56 भोग रखे हुए हों, कर्म अगर हाथों से नहीं खाएंगे, या जो स्पून है, जो भी उसका मीन्स मेथड है, उसको नहीं यूज करेंगे, तब क्या होगा, देखने से तो पेट नहीं भरता। या कोई और दूसरा आपके मुंह में कितना डाल देगा, कितना खिला देगा। स्पून फीडिंग कितनी हो सकती है, कितना डाल देगा, मतलब स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग मीन्स दूसरों के द्वारा ही दी गई चीजें, क्योंकि एक समय तो आता है दूसरों के द्वारा दी हुई चीजें, कहा गया है, माना गया है, समुद्र का पानी भी सूख जाता है, कम पड़ जाता है। अगर आप फ्री बीज का ही हम यूज करें, फ्री की चीज़ लेने की बात करें, लुटाने की बात करें, तो हर चीज में कहीं न कहीं कंट्रोल होना आवश्यक है। अब अभी तो बात की थी भगवान श्री कृष्ण की, है ना। तब वो कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए हमारा कार्य तो कर्म किए जाना है, सुकर्म किए जाना है, नैमित्तिक कार्य भी करना है, नैतिक कार्य भी करना है, दैनिक कार्य भी करना है, और फल को छोड़िए। जब हम कार्य करेंगे तो फल तो मिलेंगे, जो कुछ करेगा ही नहीं तो उसको फल की इच्छा कैसे, उसको कहाँ से मिलेगा। इसलिए फल की आकांक्षा को, इच्छा को दूर रखकर, उसको त्याग कर अपने कार्य को करते जाए, और इस जीवन को, इस जिंदगी को, जीवन के स्वभाव को, अपने कर्मों को हल्के भाव से लें। हर चीज़ में सीरियस ना हो जाए, हर चीज़ में इतने गंभीर ना हो जाएं कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी दिखने लग जाएं। क्योंकि कोई भी दवा है, औषधि है,
बहुत अधिक गुणकारी है। एक रोग को ठीक करती है तो उसके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए शांत भाव से, बहुत ज़्यादा इच्छा मन में ना रखते हुए अपने कार्य को करें। जब आप करेंगे तो अटेनमेंट ऑफ गोल तो होगा ही, लक्ष्य तो आपको प्राप्त होगा ही, क्योंकि उस पर भगवान की भी, भगवत कृपा भी होती ही है। इसलिए कुछ भी आपने करना है, हाँ, अभी तो हम कह रहे थे कि फल की इच्छा मत करो। इच्छा आप करें ना करें, फल तो मिलेंगे, लेकिन उस कर्म को करते हुए अपने आप पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने कार्यों पर, अपने परिवार या समाज या देश या दुनिया पर इतना बोझ ना बनाएं, इतने बोझी ना बन जाएं, ना आप बोझिल हो जाएं, ना आप पर कोई बोझ बन जाए कि आगे तो फिर अंधकार दिखता हो या उस बोझ के तले हम दब ही जाएं। गधा के ऊपर बहुत सारा बोझ लग जाता है, वो बेचारा चिल्लाता रहता है, लेकिन उसका जो चलाने वाला है, जो उसका मालिक है, जो उससे काम ले रहा है, वो दबाता जाता है। इतना ना दबाया जाए, बल्कि अच्छा तो यह है कि यदि ऐसी ताकत रखें, अधिक बोझ आ रहा है तो उस तनाव को दूर करने के लिए गुब्बारे में जो पिन चुभाने की बात थी उसको हम किसी न किसी रूप में दूर करें, हटाएं, तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। इसलिए पहला सिद्धांत की जब हम बात की, अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप खुश रहना और खुश रहने की सीख, खुश रहने की तरकीब। अब इतनी ही बातें नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर अध्यात्म की बात करें, खुश रहने की बात करें, बहुत सारी है। कई दिन, कई साल, महीने निकल जाएंगे, लेकिन इसको और लिमिटेड टाइम में बात करने के लिए जब अगली बात करते हैं, जब पहली सीढ़ी, पहली सीख खुश रहना था, और इसलिए अध्यात्म की आखिरी सीख और आखिरी सीढ़ी भी, अल्टीमेट गोल भी खुश रहना ही है, खुश रखना ही है, खुश होके बिहेव करना ही है। यह मनन भी है, पठन भी है, मानन भी है, हर तरह से जैसे भी हम बात करें, यह सारी बात खुश रहना ही है। इसलिए इस काम को करते हुए हम धार्मिकता को भिनाएं, धार्मिकता को भी अपनाएं। धार्मिकता कैसी? धर्म आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लफड़े पचड़े में ना पड़ते हुए भी, धर्म से मतलब है जिस कार्य से आपको खुशी मिलती हो लेकिन दूसरे को कष्ट ना होता हो, वह कार्य धार्मिक कार्य है। उस कार्य को आप जरूर करें। जिस कार्य को करने से आपकी तो उधर शांति, सुधा शांति, भूख की शांति होती हो, लेकिन दूसरा आपके सामने, आपकी नज़रों में, आपकी कानों में आपको कोई कम्युनिकेशन से भूखा दिखता हो, पता चलता हो, तो फिर वो धर्म नहीं है। आपकी वाणी से आपको तो सुख मिलता हो, आनंद का अनुभव मिलता हो, लेकिन आपके ही कटु वचनों से, कटु वाणी से किसी दूसरे को कष्ट भी होता हो, तो वो धार्मिकता नहीं है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी, वचनों से भी, कर्मों से भी यथासंभव। अब क्योंकि परफेक्ट तो परमपिता परमेश्वर ही है, ब्रह्मा जी ही हैं, भगवान विष्णु ही हैं, श्री कृष्ण या भगवान राम ही हैं। जिस भी रूप में, स्वरूप में हम उन देवी देवताओं को मानते हैं, परफेक्ट तो वही, पूर्ण पुरुष तो वही हैं। पूर्ण पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, पूर्ण पुरुष तो वही हैं, लेकिन हम इंसान हैं, मानव जाति हैं, मनुष्य मात्र हैं। तो अल्टीमेटली जितना मैक्सिमम हो सकता है, टू द ग्रेटर एक्सटेंट पॉसिबल, वहाँ तक उस धार्मिकता को अपनाएं। धार्मिक अंधत्व की हम बात नहीं करते हैं, अंधत्व की बात करते हैं। मतलब होता है अंधत्व से कि दूसरे को कष्ट हो रहा हो, आपको भले आनंद आए, आपको भी आनंद आए और दूसरे को भी कष्ट ना हो। अर्थात सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब है? सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे। अर्थात यदि कोई गलत मार्ग पर प्रशस्त है, गलत मार्ग पर भी बढ़ रहा है, तब भी उसको सुमार्ग पर लाओ, कुमार्ग से हटाओ, और इस तरह से व्यवहार करें, इस तरह से विचार करें, ऐसे आशीर्वाद दें या ऐसे उसको प्रयोग करें कि ताकि वह समझ भी जाए और वो कुमार्ग से हट भी जाए, उसको कष्ट भी ना हो, आपकी वाणी से भी और कोई दुष्ट और किसी प्रयोग से भी। तो यह धार्मिकता है, यह अध्यात्म की सीढ़ियाँ हैं। अब जब हम हंसी की बात कहते थे पहले ही बात में, सुखद परिणाम
सुखद परिणाम की लालसा में हम गंभीर हो जाते हैं, धीरे धीरे गंभीर हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली खुशियाँ कम होने लग जाती हैं, और खुशी ही पहली सीढ़ी, पहला कदम अध्यात्म का है। तब हम खुशी तो अपनाएं, प्रफुल्लता तो अपनाएं, लेकिन ऐसी खुशी नहीं, कोई मौकरी वाली मस्खरेपन की खुशी नहीं, किसी दूसरे के कष्ट में, किसी दूसरे के नुकसान में, किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य से आपको खुशी मिलती हो, आप मंद मंद मुस्कुराते हों, वह भी मस्करापन, वैसी खुशी नहीं, वैसा अध्यात्म नहीं, वह कभी नहीं। बल्कि उस बजाय उस मस्करेपन के चुनौतियों को स्वीकार करो, चुनौतियों का सामना करो, और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए दूसरे को मदद करने की कोशिश तो करो। जब आप दूसरे के लिए भी मनसा रखेंगे, इच्छा रखेंगे, तो आपको भी मदद देने वाला वो परमपिता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से, कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी क्षण पल वो तत्पर रहेगा, आपको आशीर्वाद भी देगा और आपका कल्याण भी करेगा। अब गंभीर बात है, गंभीर समस्या है, अधिक समस्या है, जो भी बात है, हर हाल में अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने नेत्रों को, अपने भूख को, अपने कर्मों को, अपने काम को, कामुकता को कंट्रोल करने की हम कोशिश तो करें, और उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। मैं उसको पहले ही बात कर देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका क्या है कि हम बिल्कुल जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, परिस्थिति में जहाँ पर भी हैं, हम चाहे शयन कक्ष में सो रहे हैं, चाहे हम आपकी तरह इसमें लाइव सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चाहे हम मूव कर रहे हैं, तो कुछ पल क्षणों के लिए रुक जाए। रुकना, चाहे आप ट्रेवल कर रहे हैं किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, आपके बस की नहीं है ट्रेन को रोकना, जहाज को रोकना, बस को रोकना, कार को रोकना, तो आप मनन तो कीजिए, उसको आप फील तो कीजिए, अनुभव तो कीजिए, अनुभूति तो करने की कोशिश कीजिए। फिर क्या होगा, आप थोड़ा सा आंखों को बंद कीजिए पल के लिए, और अपनी सारी कंसंट्रेशन इस आज्ञा चक्र पर लगाइए, और एक जो महामंत्र है उसका कम से कम एक बार तो मनन कीजिए, ऐसे बिल्कुल ध्यान लगा के। यदि इस तरह से ध्यान लगाना संभव हो तो जरूर लगाइए, और यदि इस तरह से ध्यान लगा पाना ना भी संभव हो तो भी आप आंखें खोल के भी रखिए, अपने मन को थोड़ा मजबूत करके, दिमाग को संतुलित करके पूरा ध्यान इस आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने की कोशिश तो करें। मन ही मन आप ओम का उच्चारण कर लें, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। गंभीरता के लिए, गंभीरता से लड़ने के लिए, अधिक समस्याओं के निराकरण के लिए भी आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और एक पॉज तो लीजिए, अगर यह भी संभव नहीं हो, फिर एक और छोटी सी बात और है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कभी भी आपने कोई समस्या का निराकरण करना है, आंसर देना है, समझ, आप बजाय उसको यस नो में आंसर देने के सीधा सा एक पॉज दे दें पहले, फिर जो आप चाहते हैं, जैसा आपका मन मस्तिष्क में आ रहा है, जैसा आप उचित समझ रहे हैं, देख रहे हैं, या जो लगता है वैसे एक एक्ट कर लें। वो क्या कार्य है कि आप अपनी लार को अपने गले से निगल तो लें, किसी को पता नहीं चलता। देखिए, मैंने लार 2 बार निगल ली आपसे बात करते। इसको जैसे ही आपने एक सिंगल पॉज दे दिया, कितने भी सीरियस बात है, कितने भी सीरियस एक्ट हो रहा है, तो आपको मार्ग मिल जाएगा। वो परमपिता भी आपकी मदद करते हैं, और उसको आपको आपके स्वयं के इंद्रियों से मार्गदर्शन करके आपको कंट्रोल करने में सही डायरेक्शन देती हैं, सही मार्ग को आपको प्रशस्त करते हैं। यह तो इसलिए मित्रों सब हम जानते हैं कि जिंदगी का जो स्वरूप है, समय है, काल है, यह चलने वाला है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील, आज से जैसे हम 10 साल पहले थे, क्या आज हैं? आने वाले 10 साल में क्या हम ऐसे ही रहेंगे? हम अपनी संरचना के देखें, अपनी वाणी को देखें, अपने विचारों को देखें, तो कुछ बदल है। इसलिए कभी इस तरह का मजाक ना करें, ऐसी किसी का मखौल ना उड़ाएं जिससे किसी दूसरे को कष्ट मिलता हो, क्योंकि आपको जो खुशी थी वह उसकी कष्ट
उस दूसरे को अगर मिलेगा तो अल्टीमेट क्या होगा, बाउंस बैक किसी न किसी रूप में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से या श्राप के रूप में आपके पास पड़ेगा और आपकी खुशियां अपने आप ही कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए सीरियसली कभी भी किसी का मजाक मखौल ना उड़ाए। तो अध्यात्म की पहली सीढ़ी खुश रहने की सीख, इसी को हमने आज थोड़ा सा आत्मसात करने की कोशिश की। आप बहुत ध्यान से बातें सुनते हैं, आप सभी का धन्यवाद। आने वाले रविवार के दिन इस अध्यात्म की सीढ़ी या अध्यात्म के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।